नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट पे। लास्ट वीडियो के अंदर कंपाइलर पे शानदार डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर एक पूरा आइडिया हमने समझ लिया था कि कैसे हम बॉटम अप पार्सर बना रहे हैं, कैसे पार्सिंग किया। अब उसके थोड़े से थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो उसी आइडिया को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और एक एक करके कवर करते। तो हैंडल क्या है, हैंडल प्रूनिंग क्या है, उसको कन्वर्ट करते, वो सब बात हमने कर ली थी। आप बॉटम अप पार्सिंग के अंदर वैसे दो कैटेगरी हैं। एक है एक है हमारा जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर और दूसरा है एलआर के। तो यहाँ पे क्लियर कर दूं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस तो वैसे ही मेन स्ट्रीम पार्सर नहीं है। टॉकिंग अबाउट एलआर के, द ग्रामर हैज टू बी अनएम्बिगियस ओनली। तो एम्बिगियस पे काम नहीं कर सकते भैया, अनएम्बिगियस ही होना चाहिए। इस पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब दो तीन बातें और आगे देखते हैं। जो बात हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर ली है, एलआर के पार्सर कंस्ट्रक्टेड फॉर अनएम्बिगियस ग्रामर। हाँ, हमें बात समझ आ गई, तो एम्बिगियस पे अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बॉटम अप पार्सिंग सिमुलेट रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो ये बात थ्योरेटिकली समझाना बहुत मुश्किल था, बट जो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल देखा, तो ना तो ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन था। लेफ्ट मोस्ट होता तो मैं लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल से शुरू करता, ना ये राइट मोस्ट था, ये रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट था। तो बेसिकली हम करते ये हैं, अगर आप अंदाजा ले मोटा मोटा, हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, हैंडल सर्च करने की, ढूंढने की कोशिश करते हैं। हैंडल नहीं मिलता तो उसको स्टैक में पुश करते हैं, जैसे ही हैंडल मिलता है रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ हमें कोई परफेक्ट हैंडल मिला नहीं, तो ढूंढते ढूंढते इवन लास्ट तक ही पहुंच गए हम, और तब वो कन्वर्जन हमने किया। हाँ, बट ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड दैट इज द रीजन यू कॉल इट LRK। अभी आगे बात करूंगा। बॉटम अप पार्सिंग कंसिडर फॉर ग्रामर विच हैज मोर कॉम्प्लेक्सिटी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। देखिए, आपको ऐसा लगेगा भी, और फैक्ट भी है, कि बॉटम अप पार्सर रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल तो है बनाना, कंपेयर टू LL1 वो आसान है। लेकिन इनका पावर कंपैरिजन मैं आगे करूंगा आने वाले वीडियोस में, इनका पावर जो है ना वो LL1 पार्सर से ज्यादा होता है इन जनरल। अभी हालांकि LR0 पे ये बात लिखना सही नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है। आमतौर पे जैसे CLR1 है, उसका पावर ज्यादा होता है। तो अगर ग्रामर कॉम्प्लेक्स है, फुल फ्लेज्ड ग्रामर है, सी है, पाइथन है, जावा है, जितनी भी स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इन सब के लिए हम बॉटम अप पार्सर ही यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए। यस, तो एक बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। बॉटम अप पार्सिंग इज फास्टर देन टॉप डाउन पार्सिंग। तो अगेन ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि हम कोई एकदम एल्गोरिदम डेवलप करके एग्जैक्ट कोड लिख के कैलकुलेट नहीं करने वाले, बट मोटा मोटा मान के चलिए, बॉटम अप पार्सिंग जो एवरेज टाइम लेता है वो लेता है ऑर्डर ऑफ n क्यूब का टोटल पार्स करने में, वेर n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जिसको हम पार्स कर रहे हैं। बट टॉप डाउन पार्सिंग इन जनरल समटाइम्स गो अप टू इवन n⁴। और बात टाइम की है भी नहीं, बात ये है कि एक लेवल के बाद तो ये काम ही नहीं कर पा रहा होता ना। तो देयर आर नंबर ऑफ एरियाज, जैसे अब आप ध्यान दें कि आप बॉटम अप पार्सिंग ने लेफ्ट रिकर्शन की बात की नहीं, हाँ, लेकिन टॉप डाउन है, LL1 है, तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो अगर ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्शन है, तो आई डोंट हैव ऑप्शन, मेरे को जाना ही पड़ेगा बॉटम अप के पास। क्या इसने नॉन डिटर्मिनिज्म की बात की? जी नहीं। तो अगर एक नॉन टर्मिनल से मल्टीपल प्रोडक्शन है विद सम कॉमन प्रीफिक्स, तो ग्रामर लेफ्ट फैक्टर्ड नहीं है या ग्रामर नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो अगेन यू डोंट हैव एन ऑप्शन, आपको बॉटम अप पे जाना ही पड़ेगा। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग। हैंडल प्रूनिंग एक ओवरहेड है, ओवरहेड है तो है, काम करेंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग में आप बोल सकते हो पेज टेबल इज ओवरहेड, बट उसके बिना काम तो चलता नहीं। तो ये वो खर्चा है जो जरूरी है। जैसे कार चलाने के लिए पेट्रोल डीजल ओवरहेड है, अभी ओवरहेड है तो क्या, काम तो करेंगे। ठीक है सर, स्ट्रक्चर समझिए पार्सर का। तो यहाँ पर एक इनपुट टेप होती है, ये तो एकदम सेम है, जस्ट नथिंग न्यू। और इनपुट टेप इज डिवाइडेड इनटू सेल्स, ईच सेल इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग एन सिंबल, और सबसे लास्ट में हमें मिलता है डॉलर। ये पूरी बात हमें समझ आ गई सर। एक स्टैक हमारे पास होता है, हमने पूरा देखा है। तो स्टैक में हम स्टेट्स भी लगाते हैं, क्लोजर नंबर भरते हैं, और बीच बीच में जो सिंबल्स, जो जिसको हम बोलते हैं वाइबल प्रीफिक्स, जो फ्यूचर में हैंडल बनने की क्षमता रखते हैं, उसको हम पुश करते जाते हैं। ये भी हमने समझ लिया। पार्सिंग एल्गोरिथम एग्जैक्टली नहीं, बट किस तरह से हम पार्सिंग करते हैं वो भी पूरी प्रोसेस आपने देखी है। टेबल को आपने देखा, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट को हम बोलते हैं एक्शन, दूसरे को बोलते हैं गो टू पार्ट रिजर्व्ड है, आगे मैं अच्छे से बात करूंगा, नॉन टर्मिनल्स के लिए, और यहाँ सिर्फ शिफ्ट एंट्रीज होती हैं। जबकि एक्शन पार्ट रिजर्व्ड है शिफ्ट और रिड्यूस दोनों के लिए, टर्मिनल शिफ्टिंग और बाकी रिड्यूस एंट्रीज तो जो पूरा प्रोडक्शन हमारे पास है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हम जानते हैं। एक्शन गो टू ये मैंने आपको बता दिया, जैसे टर्मिनल नॉन टर्मिनल, इधर शिफ्ट रिड्यूस, इधर सिर्फ शिफ्ट एंट्री आती है, वो सब बेसिक बेसिक बातें हैं। LRK का दोबारा डेफिनेशन समझ लीजिए, दिस फर्स्ट L इज अगेन सेम, स्टैंड्स फॉर लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग।
तो जो टेप हमारे पास होती है उसको हम कैसे स्कैन करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं. सो दैट्स व्हाई यू कॉल्ड इट LRK. L stands for not the rightmost but the reverse of rightmost derivation. तो that is very very important point जिस पे आपको ध्यान रखना है. एंड K is a look ahead symbol. तो आमतौर पे जो LL1 वाला आइडिया था, बस यहाँ भी जनरलाइज K लिख रहे हैं और सेकेंड L की जगह R ने रिप्लेस कर लिया क्योंकि वहाँ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन था, यहाँ रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन है. ठीक है. ये पूरा प्रोसेस हमने कैसे किया अब देखिए. स्टेप नंबर 1 पे हमने क्या किया था, अब आपको याद दिलाता हूँ लास्ट वीडियो की बात. स्टेप नंबर 1 में हम ऑग्यूमेंटेड ग्रामर बनाते हैं. अब ऑग्यूमेंटेड ग्रामर क्या है, तो अगेन पूरी ग्रामर हमारे पास एज इट इज रहेगी. मान लीजिए ग्रामर S टेंड्स टू AB, A टेंड्स टू स्मॉल a, B टेंड्स टू स्मॉल b. सो आई विल ऐड अ प्रोडक्शन. एक प्रोडक्शन मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा जहां पर ग्रामर का स्टार्ट सिंबल में डिराइव करूंगा. मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का इसका बेसिक रीजन क्या है जो मेरी समझ आता है. आइडिया ये है, बॉटम अप पार्सिंग में हम कहाँ जाके रुकेंगे, हम रुकेंगे जहां हमें स्टार्ट सिंबल मिलेगा. बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट सिंबल खुद जो सेंटेंशियल फॉर्म से उनका पार्ट हो. जैसे आपने देखा भी ए वाला केस ना, ये ए बी को हमने बी बनाया, ए बनाया. अब जैसे ही ए बनाया, आपको नहीं लगता एल्गोरिथम को कंफ्यूजन हो सकता है, ए मिल गया, ए मिल गया. बट अभी नहीं, अभी ये सबको कंबाइन करते करते लास्ट में ए मिलना था. इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कि ये फाइनल ए मिला है या अभी और प्रोडक्शन आगे बढ़ना है, स्टार्ट सिंबल अगर राइट हैंड साइड पे आया तो हम करते ये हैं कि एक नया नॉन टर्मिनल ले लेते हैं ए डैश. अभी ए डैश तो नहीं आ सकता ना, ये तो हमने बनाया, ग्रामर का पार्ट तो है नहीं. तो इट गिव्स अस अ लेवल ऑफ क्लैरिटी कि अच्छा फाइनली कहाँ पे जाके एक्सेप्ट करना है, कहाँ जाके पार्सिंग कंप्लीट करनी है. तो अब ये किसी ग्रामर में हो या ना हो, ये रिक्वायरमेंट हम हर जगह आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर ही यूज करते हैं. ठीक बात है. आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर यूज करने के बाद ये LR आइटम्स क्या है ये भी अब आपने समझ लिया. प्रोडक्शन हम कैसे लिखते हैं. डॉट ऑपरेटर हमें उसकी पोजीशन दरअसल बताता है कि जो राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन उसे कहाँ तक हमने स्टडी कर लिया है ना. तो डॉट अगर सबसे पहले है तो उसका अभी ABC बचा हुआ है, ए के बाद है इसका मतलब ए हमने स्कैन कर लिया, BC बचा हुआ, एंड लाइक दिस इट विल गो. तो ये अंडरस्टैंडिंग में हमें समझ आती है. इसको हम या तो जो पार्सर है वो वाला LR आइटम या फिर हम बोलते हैं कंपाइलर आइटम भी बोल देते हैं. वो धीरे धीरे काम करेंगे, थोड़ा बुक देखेंगे, टर्मिनोलॉजी आपको एकदम समझ आ जाएगी. इन सारे के सारे क्लोजर्स का इतना सारा थ्योरी भी पहले बोलता आप पागल हो जाते. इन सारे क्लोजर्स के कलेक्शन को I0 I1 जितना भी आया इनको बोलते हैं कैनोनिकल कलेक्शन. जब somebody यूज दैट टर्म कैनोनिकल कलेक्शन कंफ्यूज मत हो जाइएगा सर. तो इन सारे के सारे क्लोजर के सेट को अपन बोलते हैं कैनोनिकल कलेक्शन. अब ये गो टू और ये कहानी समझिए, बुक आप पढ़े आपको लगेगा क्या बवाल है. आप मुझे एक बात बताओ, जब हम क्लोजर बना रहे थे तो उसका नाम ही खैर क्लोजर इसलिए, हमने क्या किया था, ये बोल रहा है अगर A टेंड्स टू अल्फा डॉट कैपिटल बीटा B कोई प्रोडक्शन है और डॉट के बाद बीटा एक नॉन टर्मिनल है और उसका कोई अपना प्रोडक्शन है तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा. ये तो किया हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. जब भी मैं कोई प्रोडक्शन लिखूंगा अगर डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, सर ये कर क्यों रहे हैं दोबारा समझो यार. नॉन टर्मिनल का पता नहीं ना बाद में वो क्या करेगा, मेरे को तो पार्सिंग करनी है, मेरे को बैक ट्रैक करना नहीं है. तो उसकी क्या संभावनाएं होंगी वो भी अभी जांच कर लेंगे. तो जब भी डॉट के बाद नॉन टर्मिनल होता है उस नॉन टर्मिनल से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शन हम ऐड करेंगे और जहां पर डॉट जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा. ये हम जानते हैं क्लोजर निकालना. गो टू मुझे बताइए, गो टू का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो इसको पढ़ेंगे आपको लगे क्या बवाल है. एक्सक्यूज मी, मैं दोबारा याद दिला देता हूं. अगर मेरे पास प्रोडक्शन है A टेंड्स टू अल्फा डॉट एक्स, एक्सक्यूज मी, मान लीजिए मेरे पास प्रोडक्शन है अल्फा डॉट एक्स बीटा और यहाँ पर x के लिए देखिए पार्सिंग हो रहा है. तो नहीं समझा क्या हमने, क्योंकि x हमने काइंड ऑफ स्कैन कर लिया तो अब जो डॉट है वो x के राइट में आ जाएगा. नाउ दैट इज गो टू. ये बात भी समझ आ गई. तो क्लोजर गो टू हमने लास्ट वीडियो में निकाले हैं, वी आर क्लियर टू इट. एक्शन पार्ट गो टू पार्ट अब आप समझ गए. टेबल में मैंने कैसे फिल किया वो भी आई थिंक आपको समझ आ गया. अगर टर्मिनल, यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ एक्स इज अ टर्मिनल, अगर टर्मिनल पे शिफ्टिंग है, जिस भी क्लोजर में शिफ्टिंग हुई हम उस क्लोजर में जाते हैं, हम उस टर्मिनल वाले कॉलम में जाते हैं. मैं टेबल फिल करना आपको सिखा रहा हूँ और जाके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं. तो अगर हम क्लोजर नंबर IJ पे गए हैं तो S स्टैंड्स फॉर शिफ्ट और सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं J. जैसे पुरानी सारी टेबल हमने भरी, याद है ना आपको. लुक एट दिस आइडियाज. कहाँ गई ये भरा ना सर. यहाँ पे मान लीजिए I0 पे A पे हम गए तो हमने लिखा S2. तो I0 पे स्मॉल a पे हम गए तो ये सबस्क्रिप्ट S और जो भी क्लोजर नंबर है वहां IJ था, यहाँ I2 है तो 2 सबस्क्रिप्ट में लिख दिया.
तो टेबल खैर हम कर चुके हैं, बुक में पढ़ के आप डर ना जाओ, इस वजह से एक एक बात क्लियर कर रहा हूँ। दिस इज डन देन। सिमिलरली नॉन टर्मिनल के लिए आप जानते हो अगर क्लोजर पे जा रहे हैं तो यहाँ सबस्क्रिप्ट लगाना जरूरी नहीं है, जस्ट आप क्लोजर नंबर लिख सकते हो। रिड्यूस एंट्री कैसे लिखते हैं, जब डॉट ऑपरेटर हमारा एक्सट्रीम राइट में पहुंच जाए तो पूरे के पूरे एक्शन पार्ट में जितने भी टर्मिनल हैं इंक्लूडिंग द डॉलर, रिड्यूस 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 लिखते जाना है। एक चीज यहाँ मैं मिस कर रहा हूँ, वो क्या, जो आर्ग्यूमेंटेड प्रोडक्शन उसमें क्या करते हैं, जिस भी क्लोजर में आर्ग्यूमेंटेड प्रोडक्शन आमतौर पे I1 में आपको मिलेगा, तो वहां पे सब जगह नहीं, सिर्फ डॉलर वाले कॉलम में जाना और एक्सेप्ट लिख देना है। यस, तो ये एक मोटी मोटी कहानी थी ना। अभी मैंने आपको LR0 पढ़ाया ना SLR1 पढ़ाया। लास्ट 2 वीडियो के अंदर बॉटम अप पार्सिंग की एक बेसिक भूमिका हमने बना ली। अब आने वाले वीडियोस के अंदर हर एक पार्सर पे इंडिविजुअली कॉन्सेंट्रेट मैं कर रहा हूँ। यस, तो कोई तकलीफ आपको आएगी नहीं। होमवर्क क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ LRK पार्सर, इसमें से कौन कौन LRK पार्टी नहीं है, LR0, SLR1, LL1 या ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ट्राई करिए, कमेंट करके आंसर बताइए और वीडियो को लाइक करिए। सर, इस मिशन में आपका साथ चाहिए, शानदार से शानदार कंटेंट पूरी क्वालिटी के साथ आपकी सेवा में हमेशा लाते रहेंगे, तत्पर रहेंगे। यस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।